नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। दसौंधी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए हम फिर से अपने पुराने टॉपिक पर 1857 की क्रांति जो चल रही थी उस पर आते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, स्मार्ट स्टडी कैसे करें, आपको उसकी अद्यतन जानकारी हम लोग देते रहें और आप उसको पाते रहें। आइए चलते हैं 1857 की क्रांति। आइए, मंगल पांडे हैं, जय हिंद बोलिए, जय जय हिंद बोलिए। ऐसे लोगों को सत सत नमन। ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से ही आज हम लोग आजाद घूम रहे हैं। गुलामी क्या होता है ये जो गुलाम था उस समय वो जानता है, हम और आप नहीं जान पाइएगा गुलामी क्या था। आपको फर्स्ट क्लास की बोगी में, कंपार्टमेंट में बैठने नहीं दिया जाता था और वो फर्स्ट क्लास की बोगी में वो अंग्रेज बैठकर चलते थे। उसमें फर्स्ट क्लास की एक बोगी होती थी ट्रेनों में, उसमें वो नहीं बैठ सकते थे, आप टिकट लेकर भी नहीं बैठ सकते थे। ये गुलामी का मैं उदाहरण दे रहा हूं। आगे चलिए, सामाजिक और धार्मिक कारण। हमने कहा था ना कि राजनीतिक कारण पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब जो कारण समाज से जुड़ा हो। धर्म का मतलब, धार्मिक कारण का मतलब जो धर्म से जुड़ा हो। उस समय ईसाई धर्म परम उत्कर्ष पर था। ईसाई धर्म अपने को बढ़ाने के लिए आपको तरह तरह के प्रलोभन देता था। पैसा, मिशनरी स्कूल में एडमिशन, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई। जो भारतीय इन सब चीजों में पढ़े उसको उन्होंने ईसाई बना दिया। जब ईसाई बन गए तो उनको नौकरी भी दिया, मतलब भारत की गवर्नमेंट नौकरी, भारत की सरकारी नौकरी ईसाई धर्म अपनाने वालों को दी गई। साथ ही जो पहले से हिंदू धर्म या सनातन धर्म या और कई धर्मों के लोग सरकारी नौकरी में थे उनको पदोन्नति दी गई। ये उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया। आगे उन्होंने एक वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया। ये आपका जो वंश चल रहा है लगातार, अगर इतना पीढ़ी तक नहीं चलेगा तो आपके जमीन को, बताया हमने था पिछले बार भी, कि आपके जमीन को, जायदाद को हड़प लेगा। और उसके बाद जो है अंग्रेज का रहन सहन, अंग्रेजों का रहन सहन, अन्न व्यवहार, उद्योग आविष्कार, वो लोग को आविष्कार करना था, खोजना था, जगह जमीन पर कब्जा करना था। जितना भी कमजोर व्यक्ति था उसकी जमीन को वो लोग हड़प लेता था और हड़प के उसके बाद उद्योग धंधा शुरू करता था और इसी तरह करता था। वो वही कह रहे कि हमने आपको कहा ना गुलामी क्या होती है। आप हम आजाद हैं, गांधी जी को भी गाली दे देते हैं, लेकिन गांधी जी ने क्या किया तो गांधी जी जानते थे और उस समय के तत्कालीन लोग जानते थे। आज के नौजवान बच्चे गांधी को गाली देते हैं। जो आज एक सिपाही के डंडे से डरते हैं वो गांधी जी को गाली देते हैं। और गांधी जी जिसने आंख से आंख मिलाकर अंग्रेजों से बात किया, पहली बार वो ऐसा शख्स था। आज के छोटे मोटे सिपाही से आप अगर हाथ आंख से आंख मिलाइएगा तो 2 डंडा दे देगा। और तो उस समय जब आप गुलाम थे अंग्रेजों से आंख में आंख मिलाकर बातें करते थे। तो गुलामी क्या होती है हमने कहा कि जो उस समय था वही जानता था। हम लोग तो आजाद देश में है, हम लोग क्या जाने गुलामी का हाल। तो सामाजिक मान्यताओं पर, हाँ, तो अगली बात है पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता का बहुत बड़ा कारण। पश्चिमी सभ्यता क्या है भाई? पश्चिमी सभ्यता का छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। पश्चिमी सभ्यता का उदाहरण ये है कि पश्चिमी सभ्यता में शराब पीना ये माना जाता है कि जायज है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। अंग्रेज जहां से आए थे वो इंग्लैंड से आए थे, वहां इतनी ठंडी पड़ती है जहां शराब पीने से शरीर को गर्मी मिलता है। तो शराब पीना, जिस तरह हम लोग चाय पीने का आदत बनाए हैं, उसी तरह अंग्रेज जो है शराब पीते थे, क्योंकि वो शराब शरीर को हीट देता है, गर्मी देता है। इसीलिए जो है वहां पर शराब का प्रचलन आज भी है और उस समय भी था। तो ये पश्चिमी सभ्यता का उदाहरण मैंने आपको बताया। बहुत सारा उदाहरण है पश्चिमी सभ्यता का, कि पश्चिमी सभ्यता में जो लोग है, हम लोग जो आज जींस पैंट पहनते हैं वो भी पश्चिमी सभ्यता का ही देन है। पश्चिमी सभ्यता में जींस पैंट क्यों बना?
तो जीन्स पैंट बनने के पीछे रीजन है, जीन्स पैंट 10 दिन लोग पहनता था क्योंकि लेबर मजदूर जो है फैक्ट्री में काम करता था तो 10 दिन के बाद निकलता था, एक सप्ताह के बाद निकलता था, तो एक सप्ताह के बाद उसको धोता था। तो बहुत सारी बातें पश्चिमी सभ्यता की, पश्चिमी सभ्यता में जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ का लिबास जो है वो अलग था। लोग लड़कियां भी कोट पैंट पहनती थी, सूट पहनती थी, रानी एलिजाबेथ भी थी, वो कोट पैंट सूट पहनती थी। हम लोग के यहाँ साड़ी पहनती हैं, हम लोग के यहाँ सूट पहनती हैं, नए प्रचलन में सूट पहनती है, लेकिन हम लोग के यहाँ भी धीरे धीरे प्रचलन आ रहा है। तो ये प्रचलन पश्चिमी सभ्यता का आपको ध्यान है, ये भी बहुत तेजी से भारत में फैला और पश्चिमी सभ्यता भी एक कारण रहा हमारे 1857 ईस्वी के क्रांति का। अब आइए, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार, अमानुषिक व्यवहार का मतलब मानवता के विरुद्ध किया गया व्यवहार अमानुषिक व्यवहार कहलाता है। अब उसका मतलब देश आपका, घर आपका, समाज आपका और रूल शासन अंग्रेजों का। अंग्रेज कहा करते थे कि जब हम चले तो नजरें झुका लीजिए। अब बताइए, देश मेरा, घर मेरा, अब मन करेगा तो पानी पिएगा, बैठ के वही मीट मुर्गा मछली सब खाएगा। उसका खाने का मतलब है कि घर भी आपका, लेकिन सब वो खाएगा। शराब भी पी सकता है, आप नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ? ये गुलामी, यही अमानुषिक व्यवहार। अगर आपने इसका विरोध किया तो डंडे से मारता था और लात जूता मुक्का से मारता था। अगर एक सिपाही चला जाता था, अगर किसी ने कह दिया हमारा भारत महान है, चाहे जय हिंद कह दिया, पुलिस उसको डंडे से मारती थी। और इतना मतलब अमानवीय व्यवहार उसके साथ करती थी कि लगता ही नहीं था कि हम लोग इस देश में जिंदा है। मतलब सब कुछ रहने के बावजूद भी हम लोग उसी के गुलाम थे, उसके आदेशों के पालन करने वाले थे। उसका आदेश अगर नहीं मानेंगे तो आप जो है उसके आदेश को नहीं मानेंगे तो आपको दंडित करता था। उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण आपको देते हैं, चंपारण में। चंपारण में जमीन आपका और खेती वो करते थे किस चीज की? नील की खेती। और नील की खेती क्यों करते थे? क्योंकि वो व्हाइट ड्रेस ज्यादा शौकीन थे, व्हाइट ड्रेस पहनते थे और व्हाइट ड्रेस पर नील लगाने के लिए नील की खेती करते थे। और नील की खेती की विशेषता क्या है कि अगर किसी खेत को एक बार नील की खेती से अगर आप नील की खेती कर लेते हैं तो जमीन बंजर हो जाता है। उसकी खासियत क्या है कि नील की खेती से जमीन जो है बंजर हो जाता है। लेकिन उनकी मनमानी थी, बताया ना कि अमानुषिक व्यवहार, उनकी मनमानी थी, मेरा मन तो वही करेंगे। तो यही कारण है, यही सब जो है कारण बना, सामाजिक और धार्मिक कारण, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह का मुख्य कारणों में से एक था। अब आगे की वीडियो में आप देखेंगे आर्थिक और तत्कालीन कारण। धन्यवाद।